नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुंदवानी है। मैं मिडास फिजियो केयर में सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। और सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को एक धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर्स कर रहे हैं और उन लोगों तक हमारे वीडियोस को भेज रहे हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि हमने पहले वीडियोस बनाए बैक पेन का, नी पेन का। तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ और यही चाहूँगा कि आप हमारे इन्हीं वीडियोस को इसी प्रकार प्यार देते रहें। तो आज का जो हम लोगों का वीडियो है वो सर्वाइकल पेन के लिए है। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये मैसेज किया कि आप जो नेक्स्ट वीडियो बनाए वो सर्वाइकल पेन को लेकर बनाए, क्योंकि देखा होगा आपने, हम सब लोगों को मोबाइल की आदत बहुत हो चुकी है। मोबाइल कंप्यूटर्स की आदत इतनी ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से हम एक ही जगह पे मोबाइल देखते रहते हैं, जिसकी वजह से सर्वाइकल पेन होने लगता है। और काफ़ी सारे रीजंस भी हैं। आप लोगों ने वर्ड सुने होंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस हो गया है। तो कॉमनली आज हम लोग उसी के ऊपर कुछ एक्सरसाइज बताने वाले हैं जो नेक पेन को और सर्वाइकल पेन को रिड्यूस करें। आइए तो हम हमारी सर्वाइकल एक्सरसाइज स्टार्ट करें। बेसिकली जो हमारा सर्वाइकल एरिया होता है, आप देखेंगे ये जो नेक रीजन देता है, नेक रीजन में C1 से लेकर C2, C3, C4, C7 तक 7 वर्टिब्रीज रहती है। इसको हम लोग सर्वाइकल रीजन लेते हैं। यहीं से ही हमारी नसें भी निकलती हैं जो अपने हाथों को सप्लाई भी करती है। तो यहाँ किसी वजह से प्रॉब्लम होने की वजह से भी कितने सारे लोगों को हाथ में झुनझुनी भी आती है, सुनपन भी आता है। रात में कभी कभी जब सोते हैं तो एकदम से नींद खुल जाती है, एकदम से सुनपन होने की वजह से। तो ये सब जो सिम्टम्स हैं सर्वाइकल पेन के हैं और इसको हम लोग सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी भी बोलते हैं, जिसकी वजह से गर्दन से दर्द होते हुए अपने हाथ में भी जाता है। तो ये सब कॉमन से सिम्टम्स हैं जिसको हम लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी बोलते हैं और सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। इसमें जो हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है उसको बोलते हैं हम लोग आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइज। उसमें हम लोग अपने दोनों हाथों को सबसे पहले अपनी गर्दन के पीछे रखेंगे। फिर हम लोग अपनी गर्दन से हाथ की तरफ पीछे प्रेशर लगाएंगे और हाथ से अपोजिट साइड लगाएंगे। और दोनों तरफ से जो प्रेशर है वो इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। जैसे मैंने ये प्रेशर लगाया गर्दन को पीछे की तरफ और हाथ को आगे की तरफ, और 5 सेकेंड तक हम लोग इसी पोजीशन में होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से हम लोग अपने हाथ को एक बार राइट साइड रखेंगे और अपने गर्दन से राइट तरफ प्रेशर लगाएंगे और अपने हाथ से अपोजिट साइड इस तरफ प्रेशर लगाएंगे। इस प्रकार से दबा के 1 2 3 4 5। इसमें आप ध्यान रखें, जब आप प्रेशर लगाएं तो इसमें आपकी गर्दन नीचे की तरफ नहीं जानी चाहिए। आपकी गर्दन की पोजीशन न्यूट्रल पोजीशन में होनी चाहिए और जितना प्रेशर आप गर्दन से इस तरफ लगा रहे हैं उतना ही प्रेशर हाथ से अपोजिट साइड लगेगा। सेम इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड पे आप अपने गर्दन के हाथ को रखेंगे, फिर इस तरफ प्रेशर लगाएंगे और अपने हाथ से अपोजिट साइड पे लगाएंगे। इसी प्रकार से हम लोग एक बार अपने हाथ को आगे रखेंगे और गर्दन से आगे की तरफ प्रेशर लगाएंगे और हाथ से पीछे की तरफ प्रेशर लगाएंगे। इस आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस के थ्रू आपकी जितनी भी नेक मसल्स है वो धीरे धीरे एक्टिवेट होना चालू हो जाएगी और मसल्स की स्ट्रेंथनिंग शुरू हो जाएगी। जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है उसको हम लोग चीन टक और पिलो प्रेस कहते हैं। इसी में दोनों मूवमेंट आपके एक ही एक्सरसाइज होंगे। इसमें आप सीधे लेट जाएंगे। सबसे पहले तो तकिया लेके, तकिया बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हम लेट जाएंगे। लेट के हम दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। इसमें सबसे पहले हमको चीन टक करना है। अपने चीन को आगे की तरफ थोड़ा सा टक करना है। चीन टक करने के बाद अपनी गर्दन से पिलो की तरफ आपको प्रेशर लगाना है नीचे की तरफ। इस प्रकार से नीचे प्रेशर लगा के 5 सेकेंड तक आप दबा के रखेंगे, फिर ढीला छोड़। इसमें आपको दोनों मूवमेंट में ध्यान रखना है। फर्स्ट आपको चीन टक करना है। चीन टक करने के बाद पिलो को नीचे प्रेस करना है। 5 सेकेंड तक आप स्टार्टिंग में दबा के रखेंगे, फिर ढीला ढीला छोड़। अगर आपकी प्रॉब्लम स्टार्टिंग पोजीशन में तो आप 5 सेकेंड से स्टार्ट करें और 5 रिपीटेशन के साथ करें। फिर लगता है कि आपकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व हो गई है तो आप उसकी रिपीटेशंस भी बढ़ा सकते हैं और आपका होल्डिंग पीरियड भी 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स तक लेके जा सकते हैं। जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है वो सर्वाइकल स्ट्रेचिंग है। कितनी बार आपकी जो ये मसल्स है, ऊपर वाली मसल्स, इसको हम लोग ट्रेपेजियस मसल बोलते हैं, और इन ट्रेपेजियस मसल्स की टाइटनेस की वजह से भी हम लोगों को सर्वाइकल में प्रॉब्लम होती है।
तो हम लोग बहुत जेंटल स्ट्रेचिंग करेंगे, कभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग नहीं करना है। कितनी बार ज्यादा स्ट्रेचिंग से ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो वेरी जेंटल स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करेंगे। हम लोग स्ट्रेट बैठ जाएंगे, अपना बैक एकदम सीधा रहेगा और एक हाथ को हम लोग इस तरफ होल्ड करके दूसरे हाथ से अपनी बॉडी को एकदम पोजीशन एकदम स्ट्रेट होगी। फिर आप अपनी गर्दन को धीरे धीरे नीचे लेके, जब आप नीचे लेके जाएंगे अपनी गर्दन को इस प्रकार से, तो आपकी ये जो मसल्स है जिसको हम लोग ट्रेपेजियस मसल्स बोलते हैं, यहाँ पे आपको जेंटल सा स्ट्रेच फील हो जाएगा। आपको इस पोजीशन में 5 to 10 सेकेंड्स तक के लिए होल्ड करके रखना है, फिर आप रिलीज करेंगे। इसी प्रकार से जब आप इस नेक मसल्स की स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो आप इस हाथ से इधर होल्ड कर लेंगे, इधर वाले हाथ से आप अपनी गर्दन को इस तरफ लेके जाएंगे, जहां आपको स्ट्रेच आना फील हो जाए वहां पे आप 5 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद आप रिलैक्स कर देंगे। दोनों तरफ से आपको 5 सेकेंड्स का स्ट्रेच और 5 रिपीटेशंस दोनों तरफ से आपको करना है। हम लोग की जो फोर्थ एक्सरसाइज है, सर्वाइकल की वजह से काफी सारे लोगों को हेडेक भी होता है। तो ये जो फोर्थ एक्सरसाइज है हमारी, वो हेडेक को कम करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। आप देखेंगे इसमें हमारा जो C2 वाला एरिया रहता है, आप देखेंगे इसमें सर के इस तरफ हम लोग अपनी C2 के ऊपर अपनी बड़ी वाली फिंगर रख देंगे। बड़ी वाली फिंगर के बाद ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उसके थ्रू आप हम लोग इसको टैपिंग करेंगे। इस प्रकार से हम लोग टैपिंग करेंगे 1 से 2 मिनट तक के लिए। जब हम लोग ये टैपिंग करते हैं, इससे हमारे मैकेनो रिसेप्टर्स जो है वो स्टिमुलेट होते हैं और हमारा जो हेडेक है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि इस टैपिंग के थ्रू आपकी जो सर्वाइकल की स्टिफनेस है वो कम होती है और जितने भी पेन रिसेप्टर्स हैं वो भी स्टिमुलेट होते हैं, जिससे धीरे धीरे आपका जो सर्वाइकल हेडेक है वो धीरे धीरे कम होता है। हमारी जो 5th एक्सरसाइज है वो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के लिए। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी मतलब कि आपकी जो नर्व यहाँ से पास हो रही है सर्वाइकल एरिया से, वो पास होते हुए अपने हाथ को सप्लाई करती है। बट कितनी बार सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से और इवन ट्रेपेजियस मसल्स की टाइटनेस की वजह से वो आपकी नर्व है कहीं ना कहीं बीच में पिंच होने लगती है, कंप्रेस होने लगती है। तो उस कंप्रेस नर्व को हम लोगों को स्ट्रेच करना है, जिससे आपके हाथ में जो झुनझुनी या सुनपन आ रहा है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। इसके लिए आपको दीवार की तरफ, आपको सामने देखना है, आपके हाथ को ऐसे उल्टा दीवार की तरफ रखना है। उल्टा जब दीवार पे रखेंगे, उल्टा रखने के बाद धीरे धीरे आपको हाथ को वहीं रखना है, आपकी बॉडी को थोड़ा सा रोटेट करना है। इस प्रकार से रोटेट करने के बाद आपकी जो गर्दन है उसको आपको अपोजिट साइड पे बेंड करना है। जब आप ये मूवमेंट करेंगे, आपको आपकी नेक से लेकर आपके हाथ तक आपको पूरा स्ट्रेच फील होगा। ये नर्व का स्ट्रेच है। इस स्ट्रेच को आपको 5 to 10 सेकेंड्स तक के लिए होल्ड करके रखना है, फिर आप गर्दन को स्ट्रेट कर देंगे। जैसे आप गर्दन को स्ट्रेट करेंगे, वो आपको जो स्ट्रेच आ रहा है वो स्ट्रेच लगभग बंद हो जाएगा। फिर वापस आप करेंगे, आपको गर्दन को अपोजिट साइड पे बेंड करना है। जब आप करेंगे, बेंड करने के बाद आपको आपकी नर्व से स्ट्रेच फील होगा, गर्दन से लेकर पूरा अपने हाथ के पंजे तक। 5 to 10 सेकेंड आपको होल्ड करके रखना है, फिर आप रिलीज करें। तो ये जो हमारी 5th एक्सरसाइज है वो है सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। तो हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ट्रेपेजियस और रोम्बॉइड मसल की स्ट्रेचिंग है। क्योंकि जब हम लंबे समय तक कोई भी काम करते हैं, जैसे कंप्यूटर पर बैठ के लंबे समय तक काम करना, या आजकल हम लोग मोबाइल बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से लंबे समय तक एक ही एक्टिविटी बार बार एक ही पोजीशन पे हम लोग होल्ड करके रखते हैं, जिससे क्या होता है, आपकी ट्रेपेजियस मसल और रोम्बॉइड्स मसल में स्ट्रेन आ जाता है। तो इस स्ट्रेन की वजह से भी हमें सर्वाइकल पेन्स होने लगते हैं। तो वेरी सिंपल एक्सरसाइज फॉर सर्वाइकल स्ट्रेचिंग और रोम्बॉइड्स और ट्रेपेजियस स्ट्रेचिंग। इसमें हम लोग को क्या करना है, ये हमारी दोनों बोन्स है जिसको हम लोग शोल्डर ब्लेड बोन्स बोलते हैं, और उसके आसपास जो मसल्स हैं उसी को हम लोग स्ट्रेच करें। आप ऐसा एज्यूम करेंगे कि हम लोगों ने एक पेंसिल यहाँ पे दोनों शोल्डर ब्लेड बोन्स के बीच में रखी है, और दोनों बोन से उस पेंसिल को बीच में दबाने की कोशिश करना है। हमको ऐसा एज्यूम करना है कि एक पेंसिल है और हमको दोनों बोन से उस पेंसिल को बीच में दबाना है। तो आप खुद देख पाएंगे इसमें आपको स्ट्रेच महसूस और दिखने लग रहा है इन मसल्स के बीच में। फिर आप रिलीज कर देंगे 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद। एक बार और देखेंगे, आप दोनों शोल्डर ब्लेड से बीच में ऐसा कोशिश करना है, आप कंप्रेस कर रहे हैं किसी चीज को, और 5 to 10 सेकेंड्स तक इस पोजीशन में हमको होल्ड करके रखना है, फिर रिलीज कर।
तो इन सभी एक्सरसाइजेस को हम लोग स्टार्ट करेंगे 5 रिपीटेशन और 5 सेकंड होल्ड के साथ। फिर धीरे धीरे हम लोग इन एक्सरसाइजेस की रिपीटेशंस भी बढ़ा सकते हैं और अपने होल्डिंग टाइम्स भी बढ़ा सकते हैं। सो ये हमारी बहुत आसान सी सर्वाइकल पेन्स के लिए एक्सरसाइजेस थी और हम लोगों ने कोशिश की है कि हम लोग हर छोटे छोटे टॉपिक्स को आप तक पहुंचाएं और आप लोगों का प्यार भी हम लोगों को मिल रहा है और हम लोग कोशिश करेंगे बहुत जल्दी एक नई प्रॉब्लम के साथ हम आपसे मिलें। और मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस वीडियो को और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे इस पेज को, हमारे यूट्यूब चैनल को, जिससे हम लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आप तक पहुंचा सकें और जो लोग हम लोग तक नहीं पहुंच सकते वो घर रुक के ही इन सब एक्सरसाइजेस को करें और अपनी प्रॉब्लम से निजात पा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।